रात को थके हारे जब आप अपने काम से वापस लौट रहे होते हो, सड़कें सुनसान होती है, माहौल एकदम शांत होता है और अचानक आपको कुछ ऐसी चीज़ दिख जाए जो इंसान नहीं होती, लेकिन वो इंसान या जानवर कुछ भी बन सकती है। वो भेस बदलने में माहिर होती है और अगर आपने एक भी गलती कर दी तो शायद आप वहाँ से ज़िंदा वापस ना जा पाओ। ये कहानी लगभग 81 साल पुरानी है। आज जैसा जयपुर है वैसा उस ज़माने में नहीं हुआ करता था, मॉडर्न और चमकदार। उस समय लोग कम्यूट के लिए गाड़ियों की बजाय ऊँट पर जाया करते थे। ये कहानी मेरे दोस्त के परदादा जी की है। वो अपने ज़माने के जेलर हुआ करते थे। एक रात तकरीबन 12:30-1 बजे वो और उनका एक दोस्त ऊँट पर बैठकर अपने घर जा रहे थे। अब उस ज़माने में रात के 10-11 बजे ही काफ़ी अंधेरा हो जाया करता था और लोग सो जाया करते थे, तो 12:30-1 बजे एकदम सन्नाटा हो जाया करता था। ना कोई आदमी, ना कोई आवाज़, सिर्फ ऊँट के कदमों की हल्की सी आहट। वो दोनों चुपचाप अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि उनको दूर एक आवाज़ सुनाई दी। वो जैसे जैसे आवाज़ के पास जा रहे थे वो आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और दादाजी बोले, चल उस आवाज़ का पता लगाते हैं वो कहाँ से आ रही है। उनका दोस्त जो था वो ऑलरेडी काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि वो भूत प्रेतों में मानता था। उसको लगा कि इतनी रात को ऐसी आवाज़ तो नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी दादाजी उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगे। वो आवाज़ के सोर्स के पास गए तो उन्होंने देखा वहाँ एक बकरी का बच्चा रो रहा था। उन्होंने अपनी दोस्त की तरफ देखा और बोला, इसको उठा लेते हैं वरना कोई जंगली जानवर खा जाएगा, हो सकता है बेचारा अपनी माँ से बिछड़ गया हो। अब उनका दोस्त उनको लगातार मना कर रहा था कि इस समय यहाँ कोई बकरी का बच्चा तो मिल नहीं सकता, ये पक्का कोई ऊपरी चक्कर है। लेकिन दादाजी ने अपने दोस्त की एक नहीं सुनी। उन्होंने बकरी के बच्चे को उठा लिया। वो दोनों ऊँट पे बैठे और वापस अपने घर की ओर चलने लगे। अब दादाजी की गोद में जो बकरी का बच्चा था वो उनकी गोद में आते ही चुप हो गया था। थोड़ी देर आगे चलकर उनको वापस एक आवाज़ आई, जैसे कुछ रोड पर घिस रहा हो। उन्होंने जैसे ही नीचे देखा उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि जो बकरी का बच्चा था उसके पैर ज़मीन पर अड़ रहे थे। मतलब वो बकरी का बच्चा जो 2 मिनट पहले ही एकदम नन्हा सा था, एकदम छोटा सा था, उसके पैर ज़मीन पर कैसे अड़ सकते थे। जैसे ही दादाजी के दोस्त ने ये बात देखी उन्होंने दादाजी को बोला कि इसे जल्दी से फेंक और चाहे जो हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना। दादाजी ने आखिरकार अपने दोस्त की सुन ही ली। उन्होंने जैसे ही बकरी के बच्चे को नीचे फेंका वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, इतनी तेज़ कि कान के पर्दे फट जाए। लेकिन उन दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़े आगे जाते ही पीछे से एक आवाज़ आती है। रोने की आवाज़ बंद हो गई, लेकिन एक भयानक आवाज़, अच्छा हुआ तुम दोनों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वरना आज तो तुम मारे जाते। ये सुनते ही दादाजी ने ऊँट ज़ोर से भगाया और सीधा अपने घर जाकर ही रुके। उनके पिताजी ने जो बात कही वो आज भी बुज़ुर्ग लोग कहा करते हैं कि यदि आपके पीछे कोई छलावा पड़ जाए या आप पर चिपट जाए तो उसको ज़मीन पर ज़ोर से फेंक के वहाँ से भाग जाना चाहिए और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इन आत्माओं की भी एक सीमा होती है जो उस रात किस्मत से दादाजी और उनके दोस्त ने पार कर ली थी। लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता, इसीलिए कोई अगर आपको बेचारा बनकर या पीछे से आवाज़ देकर बुलाए तो एक बार ये बात ज़रूर सोचना, क्या वो वाकई में वही है जो दिख रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। होली का त्यौहार आते ही चारों ओर एक खुशियों का माहौल बन जाता है। लोग रंगों में झूम उठते हैं और बच्चे गलियों में खेलते नजर आते हैं। पूरी हवा में एक गुलाल की खुशबू फैल जाती है। लेकिन होली से एक दिन पहले की रात, जिसे हम होलिका दहन भी कहते हैं, उस रात से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जिन्हें सुनकर आप शायद शाम के बाद बाहर निकलना बंद कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानी विद सोडा में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के सामने लेकर आऊँगी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या भूत सच में होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं।
ये घटना 1980 के आसपास की है और ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से शहर ब्यावर की। उस वक्त ब्यावर आज जैसा नहीं था। छोटा सा शहर जहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते थे। एक ही मोहल्ला और उस मोहल्ले में रहती थी एक बूढ़ी माँ और उनकी 2 बेटियाँ। वो बूढ़ी माँ काफ़ी कमज़ोर थी। अब उनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो बिना सहारे चल सकें, इसीलिए वो वॉकर के सहारे ही चला करती थी। बिना वॉकर के उनके लिए एक कदम भी चलना बहुत मुश्किल होता था। वो बस खाने और ज़रूरी काम के लिए ही बिस्तर से उठा करती थी, वो भी उनकी बेटियों के सहारे से। बाकी टाइम वो बिस्तर पे ही बिताया करती थी और उनकी दोनों बेटियां जो थी वो पूरे टाइम उनकी सेवा करती थी। फिर आया होलिका दहन का दिन। शाम का समय था और लोग मोहल्ले में इकट्ठा हो रहे थे। मोहल्ले के बीच में लकड़ियां जमा की गई और लोग होलिका दहन देखने की तैयारी करने लगे। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और लोग बातें कर रहे थे। लेकिन उस घर की वो 3 औरतें बाहर नहीं जा पाई क्योंकि दादी को चलने में बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी, इसीलिए उनकी दोनों बेटियां भी उनके साथ ही घर पर रुक गई। उस वक्त बड़ी बेटी किचन में चाय बना रही थी और दादी कमरे में बैठी थी। तभी कमरे से एक आवाज़ आई। उन्होंने अपनी छोटी बेटी को आवाज़ दी और बोला कि बेटा 1 गिलास पानी ले आ। छोटी बेटी तुरंत उठी और किचन में पानी लेने चली गई। उसने पानी का गिलास भरा और जैसे ही वो कमरे में गई उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी माँ कमरे में थी ही नहीं और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उनका वॉकर वहीं पड़ा था उनके बिस्तर के पास। ये देखकर उनकी बेटी का मानो माथा ही घूम गया। उसने फिर भी सोचा कि हो सकता है माँ दूसरे कमरे में गई हो। उसने पूरा घर छान मारा, सारे कमरे, बाथरूम, आंगन, लेकिन उसकी माँ का कहीं नामो निशान नहीं था। वो डरते डरते अपनी बहन के पास गई, उसको सारी कहानी बताई। अब वो दोनों बहनें डरते हुए वापस पूरा घर ढूंढ रही थी अपनी माँ के लिए, लेकिन उनकी माँ कहीं नहीं थी। वो भागते हुए मोहल्ले में गई और मोहल्ले वालों से पूछा कि आपने हमारी माँ को कहीं बाहर जाते हुए देखा है क्या? लेकिन मोहल्ले वालों ने उनको नहीं देखा था। अब पूरे मोहल्ले में एक डर का माहौल बन चुका था क्योंकि सब लोग एक दूसरे को जानते थे। तो सब लोग आपस में पूछताछ करने लगे कि आपने दादी को देखा है क्या कहीं जाते हुए? लेकिन सबकी ज़ुबान पे सिर्फ एक ही जवाब था, नहीं, हमने उन्हें नहीं देखा। अब सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर दूसरे इलाके में गए। वहाँ पूछताछ करी गई, लेकिन वहाँ भी किसी ने उन्हें नहीं देखा था। 2 किलोमीटर तक हर जगह पूछने पर भी जब दादी का कहीं कोई पता नहीं चला तो उनकी दोनों बेटियां थकी हारी रोते रोते अपने घर आ गई। 1 दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तक दादी की कोई खबर नहीं थी। फिर 6ठे दिन एक खबर आती है। ब्यावर से 10 किलोमीटर दूर एक कुआं है, वहाँ किसी की लाश मिली है। सब मोहल्ले वाले डर गए। उनकी बेटियां बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो तुरंत वहाँ पहुँची और जब उन्होंने उस कुएं में देखा, उनके मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वहाँ उनकी माँ की लाश थी। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, जो औरत बिना किसी सहारे चल नहीं सकती थी, वो 10 किलोमीटर दूर खाली 2 मिनट में कैसे पहुँच गई? ये सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया। जब उस कुएं के आसपास पूछताछ करी गई तब लोगों ने बताया कि थोड़े दिन पहले उन्होंने किसी औरत को जिसने काले कपड़े पहने हुए थे उस कुएं के आसपास गोल गोल घूमता हुआ देखा था, जैसे वो कुछ क्रिया कर रही हो। इस बात को सुन के जो गांव के बुजुर्ग लोग थे उन्होंने एक और बात बताई कि दादी अपने समय पर बहुत काला जादू और टोने टोट के किया करती थी। गांव वाले भी उनसे काफ़ी डरा करते थे और उनका मानना ये भी था कि शायद उन्हीं का किया हुआ उनके ऊपर वापस आ गया है। सच क्या था ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया। गांव के लोग आज भी एक बात कहा करते हैं कि जो भी कोई किसी का बुरा चाहता है या काला जादू या टोने टोट के किया करता है, उसे उसकी सज़ा यहीं भुगत के जानी पड़ती है। और ये भी कहा जाता है कि होलिका दहन की रात बहुत शक्तिशाली होती है। इस रात जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो अपनी पीक पर होती हैं और इसी रात बहुत टोने टोटके और उतारे भी किए जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं हैं जो आपके साथ
या आपके जानने वालों के साथ घटी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या जीमेल आईडी पर आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं और मैं उन्हें अपनी आवाज़ में पूरी दुनिया तक लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, अगर आप भी होलिका दहन की शाम कहीं बाहर जाएं, तो ज़रा संभाल कर जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो किसी की नज़र आप पर पड़ जाए।